सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे प्रीवियस रोबोटिक्स प्लेलिस्ट पे या वीडियोस पे कि इस पूरे रोबोटिक का जो हमने बनाया उसका सर्किट डिज़ाइन मैं शेयर करूं, एक्सप्लेन करूं पूरा सर्किट डिज़ाइन। सो आइए इस वीडियो में हम जो है पूरा सर्किट डिज़ाइन इस प्रोजेक्ट का एक्सप्लेन करते हैं। सो इसका मैं आपको वर्किंग कंडीशन एक बार समझा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। ये हमारा रिमोट है जिसमें कि हमने जॉयस्टिक यूज़ करें, ये आगे फॉरवर्ड रिवर्स के लिए, ये लेफ़्ट राइट के लिए। और ये जो हमारा ये एंटीना, ये NRF24L01 मॉड्यूल में लगा हुआ ये एंटीना है। ये हमने जो यूज़ करा है ये आर्डिनो नैनो है। और ये मैंने स्विच इसलिए यूज़ करा है ताकि हम अपनी बैटरी जो हमने यूज़ करी है उसके लिए हम बैटरी हम सेव कर सकें। हमारी अननेसेसरी पावर जो है बैटरी की वो वेस्ट ना हो, ताकि वो हमेशा ऑन रहे। हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं बीच में ताकि हमारी बैटरी जो है वो सेफ़ हो जाए। और इसमें एक हमने जो है ये स्विच जो है ये हमने इसलिए यूज़ करा है ताकि जब भी हमें कुछ डाउट हो कि हमारा ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है सही से, तो हम ये देख सकें कि ट्रांसमिशन के वजह से ये हमारा रोबोट वर्क नहीं कर रहा है या फिर हमारा कोई और इशू है कि NRF24L01 के अलावा आर्डिनो UNO में कोई प्रॉब्लम है जो कि हमारा रोबोटिक में लगा हुआ है, या कोई बैटरी इशू है, या L298N जो मोटर ड्राइवर जो रोबोट में लगती है उसकी इशू क्या है। तो इसलिए जब भी हम ये जो हमने पुश बटन जो यूज़ करा है, जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो ये LED जो है वो ऑन ऑफ होगा, ताकि हमें एक चीज़ ये क्लियर हो सके कि हमारा ट्रांसमिशन पार्ट जो है वो वर्क जो है सही कर रहा है। तो हमें दूसरा उस पर देखना होगा कि शायद हमारी बैटरी लूज़ हो गई है या कोई वायर डिस्कनेक्ट हो गया या L298N मोटर ड्राइवर है वो हमारा बेकार हो गया है। अब हम बात करते हैं इस रोबोट की। इस पर हमने आर्डिनो UNO यूज़ करा है, 3 बैटरी यूज़ करी है हमने 18650 वाली और 3.7 वोल्ट का, ये 2600 मिली एम्पेयर का बैटरी, और ये सारे सीरीज़ में कनेक्टेड है। ये L298N मोटर ड्राइवर यूज़ करा है और ये हमारा NRF24L01 मॉड्यूल है एंटीना के साथ, और ये स्विच है ऑन ऑफ के लिए ताकि हमारी जो बैटरी वो अननेसेसरी हमेशा ऑन ही ना रहे, ताकि हम बैटरी को सेव कर सकें। और ये 4 बो मोटर्स लगे हुए हैं, व्हील्स 4 लगी हुई है, और ये हमने 2 चेसिस यूज़ करी है। सो ये था हमारा हार्डवेयर। अब हम बात करते हैं सर्किट डिज़ाइन की और उसके एक्सप्लेनेशन की। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको चीज़ें क्लियर आउट हुई होंगी कि हमने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज़ करा है। सो ये हमारा जो है ये ट्रांसमीटर पार्ट है रिमोट का। ये रिमोट जो है ये हमारा ट्रांसमीटर पार्ट है, और जो हमारी जो रोबोटिक कार है वो हमारा रिसीवर पार्ट है। मैं आपको रिसीवर पार्ट का भी सर्किट दिखा देता हूँ और वो एक्सप्लेन भी करूँगा मैं आपको, क्योंकि बहुत लोग की डिमांड थी कि मैं सर्किट डिज़ाइन एक्सप्लेन करूँ। सो आपको चीज़ें दिख रही होंगी। ये वाला पार्ट हमारा जो है ये आर्डिनो UNO का है। ये हमारी जो बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे मैंने 2 बैटरी यूज़ करी है। पहले हम 2 बैटरी यूज़ कर रहे थे, बट बाद में मैंने जो है 3 बैटरीज यूज़ करी है। ये हमारा स्विच है, ये हमारा जो L298N मोटर ड्राइवर है, और ये 1 2 3 4 जो है ये बो मोटर्स हैं, और ये हमारा जो है ये पार्ट ये NRF24L01 मॉड्यूल का है, और ये हमारा उसका एंटीना लगा हुआ है। ये LED वाला है, जो कि मैंने आपको उस टाइम फंक्शन भी दिखाया था कि हम LED क्यों यूज़ कर रहे हैं, पर्पज़ क्या है हमारा। सो फर्स्टली हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बैटरी का और जो स्विच हमने जो उसमें यूज़ करी है तो वो थोड़ा फंक्शन आपको समझना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो जो ये बैटरी है हमारी, बैटरी के जो ये बॉक्स है बैटरी केस, इसमें 2 वायर्स हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। और ये जो स्विच है, स्विच में भी हमारा 2 पार्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। और ये है हमारा रोबोट के लिए L298N मोटर ड्राइवर, ठीक। ये 3 चीज़ें हैं, पावर सप्लाई के लिए या मोटर के लिए और रोबोट के लिए। अब हम इन 3 जो कंपोनेंट्स हैं हम इन 3 पे अभी समझने की कोशिश करेंगे।
देखिए ये हमारा बैटरी केस है जिसमें से 2 वायर्स आ रही है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ये स्विच है, इसमें भी 2 पिंस हैं, नेगेटिव का और पॉजिटिव का, 0 मतलब नेगेटिव, 1 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अब ये है हमारा L2 Net A10 मोटर ड्राइवर, जो कि ये है। एक मेरे पास एक ये स्पेयर पार्ट है, इसमें आप समझने की कोशिश करिएगा इसको। इधर ये 2 टर्मिनल हैं, इधर ये 2 टर्मिनल है, यहाँ पे 3 टर्मिनल है और यहाँ पे कुछ पिंस हैं। ये जो 2 टर्मिनल्स है ये पॉजिटिव नेगेटिव आपके बो मोटर्स के यूज़ होंगे। इधर जो 2 टर्मिनल है ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी आपके बो मोटर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर के लिए कनेक्ट होंगे। अब हम बात करते हैं इन 3 टर्मिनल्स की। ये जो 3 टर्मिनल्स हैं आपको शायद विजिबल होगा, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। फर्स्ट वन है आपका VCC, सेकंड है आपका ग्राउंड, थर्ड है आपका 5 वोल्ट। अब आपको ये समझना है कि VCC, ग्राउंड और 5 वोल्ट कैसे और कहाँ कनेक्ट हो रहा है। इन पिंस की हम बाद में बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं बैटरी से और स्विच के बीच का। तो जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो स्विच का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपके इस ड्राइवर के ग्राउंड पिन में कनेक्ट होगा। ये फंक्शन मेरा इसलिए थोड़ा डिफरेंट है बाकी लोगों से, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमने स्विच यूज़ करा है। स्विच यूज़ करने की वजह से ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, बैटरी केस का पॉजिटिव स्विच के पॉजिटिव में गया और बैटरी केस का नेगेटिव ये हमारे L2 Net A10 मोटर ड्राइवर के नेगेटिव में कनेक्ट हुआ। अब जो स्विच का जो 0 वाला जो टर्मिनल था ये आपका VCC में कनेक्ट होगा। ठीक है, ताकि हमारा स्विच जो है वो ऑन ऑफ कंडीशन में वर्क कर सके। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। हमें स्विच को ऑन ऑफ कराना है, इसलिए ऑन ऑफ कराना है ताकि हमारा जो पूरा फंक्शन है रोबोट का वो ऑन ऑफ हो सके। तो उसके लिए हमने क्या करा है, जो बैटरी केस है उसका जो नेगेटिव पॉजिटिव है और जो स्विच है उसका जो नेगेटिव पॉजिटिव है और जो हमारा L2 Net A10 मोटर ड्राइवर है VCC ये हमारी इनपुट है। VCC हमारे इनपुट है। 5 वोल्ट जो है वो हम वो हम जो है आउटपुट कर रहे हैं, जो कि हमारा कनेक्ट होगा आर्डुइनो यूनो के Vin पिन पे। ये आपको ध्यान देना है। ये जो L2 Net A10 मोटर ड्राइवर का जो VCC है ये हमारा इनपुट है, ये हमारी बैटरी से कनेक्ट हो रही है। मिडिल जो टर्मिनल है ग्राउंड वाला पिन वो हमारा बैटरी केस में कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव के, और जो 5 वोल्ट वाला है ये हमारा आउटपुट है। ये टर्मिनल का जो वायर है ये हमारा आर्डुइनो यूनो के Vin पे कनेक्ट होगा। सो मैं आपको ये फिर से समझाता हूँ। ये हमारा बैटरी केस है, ये हमारा स्विच है ऑन ऑफ के लिए, ये हमारा L2 Net A10 मोटर ड्राइवर है। बैटरी केस में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये स्विच है, इसके भी हमारे पास 2 टर्मिनल है, 0 मतलब नेगेटिव और 1 मतलब पॉजिटिव। बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है वो स्विच के पॉजिटिव वायर में कनेक्ट होगा। ठीक, और जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव वायर है, वो हमारा ग्राउंड में कनेक्ट होगा L2 Net A10 के मोटर ड्राइवर का। अब जो स्विच का जो ये जो है हमारे पास नेगेटिव वाला टर्मिनल ये हमारा जाएगा कनेक्ट होने VCC पे, ताकि ये तीनों का कॉम्बिनेशन होके हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑन ऑफ स्विच से वर्क हो सके, जस्ट लाइक दिस। आई बात आप लोग के समझ में? ये अब ऑफ हुआ तो सब कुछ ऑफ हो गया। अब ये ऑन हुआ तो क्या हुआ, हमारा ये ब्लू लाइट ऑन हो गई, आर्डुइनो यूनो का LED ऑन हुआ और ये L2 Net A10 मोटर ड्राइवर का ऑन हो गया LED। ऑफ़ किया तो वो ऑफ़ हो गया। तो इस तीनों की कॉम्बिनेशन सर्किट से ही ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं। ये जो साइड की जो 2 टर्मिनल्स हैं इनको मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे 4 बो मोटर्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वो अब आपको देखना होगा कि आपको कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है उसका। सो जो हमारे बो मोटर्स होते हैं इसके भी 2 वायर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। सबके अपने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो आपको क्या करना है,
लेफ़्ट साइड और राइट साइड, ऐसे अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये लेफ़्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया, ठीक है। लेफ़्ट पार्ट इधर आ गया, राइट पार्ट में आपको इधर दिख रहा होगा आउटपुट 3 4, 1 2 3 4, ओके। अब आपको क्या करना है, जो इन दोनों बो मोटर्स के जो पॉजिटिव वायर है और नेगेटिव वायर है उसको कॉमन करना है। मतलब दोनों के पॉजिटिव को एक कॉमन कर लो आप दोनों के पॉजिटिव वायर को सोल्डर करना है या नॉट भी बांध सकते हो उसको, और इन दोनों वो मोटर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स आप इसको भी जो है कॉमन करना है। कॉमन करने के बाद जो रेड वाला वायर है वो आप 3 में कनेक्ट करो, इस टर्मिनल में आपको इंसर्ट करना है। और इफ़ पॉसिबल मैं आपको इस रोबोट में ही दिखाता हूँ कि अगर ये आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ये वायर्स 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव इसमें इंसर्ट हुई है, सेम उस तरफ भी है, वो बो मोटर्स के हैं, ठीक है। आउटपुट 3 और आउटपुट 4, आउटपुट 4 नेगेटिव मैंने यूज़ करा है, आउटपुट 3 जो है मैंने पॉजिटिव यूज़ करा है। तो जो इस पार्ट का राइट साइड का 3 और 4 उसका पॉजिटिव कॉमन 3 में कनेक्ट करा, पॉजिटिव जो है वो 3 में गया, और जो नेगेटिव कॉमन है वो मैंने 4 में करा है। सेम वही पार्ट हमें वो करना है लेफ़्ट साइड वाले में। जो लेफ़्ट साइड का जो हमारे बो मोटर्स के पॉजिटिव वायर्स हैं उसको आउटपुट 1 में, नेगेटिव वायर को आउटपुट 2 में कनेक्ट करा है। सो ये हमारा 80% ये हमारा कंप्लीट हो गया कनेक्शन। अब हम बात करते हैं इन पिंस की। इन पिंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने आपके लिए बो मोटर्स बनाया है। अब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पॉजिटिव कॉमन किया हमने, वो कॉमन होके इधर आ गया आउटपुट 1 पे। बो मोटर 1 का ये लेफ़्ट पार्ट है, ये हमारा ये भी लेफ़्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। इन दोनों का कॉमन हमने करके सेम मैंने जो आपको एक्सप्लेन करा प्रीवियसली वैसे कनेक्ट करना है। ये पॉजिटिव इसका कॉमन हो गया, इसका नेगेटिव कॉमन हुआ, इसका पॉजिटिव कॉमन हुआ, इसका नेगेटिव कॉमन हुआ, ये कनेक्ट हो गया 3 पे गया, इसका कनेक्ट होके हमारा 1 पे आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन पिंस की। जो ये पिंस होती हैं आपकी, ये वाली जो है, ये जो आपको पिन विजिबल होगी इन पिंस की। सो इसमें साइड में आपको 2 जंपर शॉट आता है इसके, तो आपको उसको रिमूव करना है जंपर्स को। अब हमने जैसा प्रोग्राम में जिन पिंस को हमने हाई करा होगा उन्हीं पिन से रिगार्डिंग अभी आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे काम करेगा। अब तक यहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी वो थोड़ा आपका पॉजिटिव नेगेटिव उससे बैटरी पावर सोर्स से रिलेटेड था, ये वाला पार्ट ऊपर का। अब नीचे वाला जो पार्ट जो आ रहा है वो आपका थोड़ा कंट्रोलर के बिहाफ पे थोड़ा वर्क करेगा। अब इसमें जो हमारी पिन्स आती है, स्टार्टिंग की जो ये फर्स्ट पिन होती है वो होती है अनेबल की, अनेबल ए, और लास्ट में जो पिन होती है वो होती है अनेबल बी। उसको यहाँ पे शॉर्ट में लिखा होता है हार्डवेयर पे ENA और ENB। फिर बीच में पिन्स होती हैं IN 1 2 3 4। सो अब हमने क्या करा है, अनेबल ए को पिन नंबर 2 यूज़ करा है। अब यहाँ पे पिन नंबर 2 पे देख सकते हैं सर्किट में अनेबल ए पिन नंबर 2 L298N मोटर ड्राइवर का है। फिर उसके बाद हमने IN 1 यूज़ करा है 3, तो ये पिन नंबर 3 आर्डिनो यूएनओ का L298N का ही है। IN 2 ये है पिन नंबर 4, IN 3 है पिन नंबर 5, फिर IN 4 है पिन नंबर 6, और फिर अनेबल बी है पिन नंबर 9, ठीक है। ये पार्ट आपका एक्सप्लेन हो गया इसके अंदर। ये मैंने इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है ताकि इजीली समझ में आ जाए, नहीं तो अगर मैं वायर के थ्रू आपको समझाता तो वो क्रॉस हो जाते, बहुत सारे लाइंस जो है ओवरलैप हो जाती, तो आपको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है, आप समझ नहीं पाते हैं। सो ये वाला पार्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। L298N के ENA अनेबल ए और अनेबल बी इनपुट 1 2 3 4 जो है पिंस आर्डिनो यूनो में कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं nRF24L01 मॉड्यूल का। ये मॉड्यूल, यही मॉड्यूल मैंने उसमें भी यूज़ करा है रोबोट में अपने।
ये पार्ट, ये सो कि जो आपका NRF24L01 मॉड्यूल है ये वाला, इसमें आपके टोटल पिंस होती हैं 8। ओके, अब इसमें आपको एक प्रॉब्लम और आएगी अगर आप विदाउट कैपेसिटर ये NRF24L01 मॉड्यूल यूज़ करेंगे दोनों में। आइदर इट इज़ अ ट्रांसमीटर पार्ट और इट इज़ अ रिसीवर पार्ट, you must need a capacitor. Without capacitor it will cause problem, it will not work. फ्लक्चुएशन के इशू के वजह से जो हम इसको पावर जनरेट करते हैं, जो इसको पावर सप्लाई होती है इसको, उसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लगती है कि ये ट्रांसमिट और रिसीवर पार्ट सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। सो इस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, ताकि इसको स्मूथली पावर सप्लाई मिलती रहे और ये स्मूथली वर्क करता रहे, इसलिए हम इसमें कैपेसिटर यूज़ करते हैं। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा कि मैंने कौन सा कैपेसिटर यूज़ करा है और क्यों लोगों को प्रॉब्लम आती है, मैंने उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक ऐड कर दूँगा। सो आइए अब हम इस मॉड्यूल को समझते हैं, NRF24L01 मॉड्यूल को हम समझते हैं। सो इसमें 8 पिंस होती है। इधर ये एंटीना लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। VCC ग्राउंड, VCC और ग्राउंड के बीच में ही आपको जो है कैपेसिटर कनेक्ट करना है। मैंने इसमें जो रोबोट में यूज़ करा है वो 100 माइक्रोफैरेड 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करा है, ठीक है। और जो है हमारा CE पिन जो है ये हमने आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 7 पे कनेक्ट करा है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है पिन नंबर 7 पे CE NRF24L01 मॉड्यूल। फिर उसके बाद आता है हमारा CSN हमारा ये 8 लिखा हुआ है, तो 8 पे कनेक्टेड है, ये रहा CSN। उसके बाद हमारा है SCK पिन नंबर 13, ये लिखा हुआ है SCK। फिर उसके बाद है मोजी पिन नंबर 11, तो ये रहा मोजी पिन नंबर 11। पिन नंबर 12 है मीज़ो का, तो ये रहा आर्डिनो यूनो का पिन नंबर 12 मीज़ो NRF24L01। अब इसमें यहाँ पे लास्ट पिन होता है IRQ का, इंटरप्ट के रिगार्डिंग होता है। तो अभी इस कोड में मैंने इस प्रोजेक्ट में IR इंटरप्ट वगैरह यूज़ नहीं करा है, सो इसको मैंने ओपन पिन छोड़ दिया, इसको मैंने कहीं कनेक्ट नहीं करा है, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस बैटरी, अब हम बात करते हैं इसका LED के लिए। सो ये LED मेरी दूसरे टाइप की है, इसलिए इसमें जो +5 वोल्ट मैंने यूज़ करा है इसके पॉजिटिव पे, और जो दूसरा पिन है वो मैंने आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 10 पे कनेक्ट करा है विथ 220 ओम रजिस्टर से, ठीक है। और जो NRF24L01 मॉड्यूल है ये 3.3 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा देंगे इसको पावर सप्लाई तो ये डेड हो जाएगा, डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सो आप ध्यान रखिए, मेक श्योर करें अपने आप को कि आप उसको 3.3 वोल्ट की ही पावर सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क करा है इसको VCC पे 3.3 वोल्ट के लिए NRF24L01 मॉड्यूल। 5 वोल्ट पे मैंने LED दिया है। ग्राउंड हमारा ग्राउंड है सारा कॉमन, आपको ध्यान देना है सबके जो ग्राउंड है वो कहाँ कहाँ ग्राउंड हो रहे हैं। ये ग्राउंड L298 का भी है और ये ग्राउंड हमारा और भी जो भी चीज़ें होंगी उसके रिगार्डिंग होगी। और ये Vin जो लिखा है हमने, Vin हमारा जो है ये यहाँ के L298 मोटर ड्राइवर का जो 5 वोल्ट का जो आउटपुट है ये यहाँ से वायर इसमें कनेक्ट होगा Vin में। अगर आप इसको इसमें कनेक्ट नहीं करेंगे तो आर्डिनो यूनो कभी ऑन ही नहीं हो पाएगा, आपका वो ऑफ रहेगा। सो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट जो है रोबोट का वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जॉयस्टिक के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो कि हमारा ये होगा। सो ये आपको जितना भी एक्सप्लेनेशन हुआ है तो प्लीज़ उसको समझें। अगर किसी को कोई इशू है, एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट
कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो है और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, ट्यूटोरियल्स अपलोड करे हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर प्रेस करिएगा, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बिकॉज़ आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं आपको आगे ऐसे ही ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कराता रहूँ, ताकि आपके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में या आपको जाइए कहीं भी DIY प्रोजेक्ट करने, तो आपको उसमें इजीली समझ में आए, आप उसमें वो सारी चीज़ें कर सकें। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।